नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आपका स्वागत है महान धर्मी चैनल पर। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल का 8वां महीना कार्तिक का महीना होता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है, जिसे देव दीपावली और गुरु पर्व के रूप में भी जाना जाता है और इस दिन मणिकरण का स्नान भी किया जाता है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास की शुभ पूर्णिमा तिथि के बारे में। कार्तिक मास की पूर्णिमा कब है? 14 नवंबर या 15 नवंबर। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि कब आरंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है? अगर आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं तो पूर्णिमा का व्रत आपको कब करना है? पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का बहुत महत्व होता है, तो पूर्णिमा का स्नान और दान हमें कब करना है? दीप दान कब और कहां करें? लाखों भक्त हैं जो कि कार्तिक मास का व्रत धारण करते, तो कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन हमें कब करना है? पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की विधि विधान से पूजा की जाती है, तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? और कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है, तो देव दीपावली में दीपदान का शुभ मुहूर्त क्या है? लक्ष्मी जी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? और चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या है? तो आपको कार्तिक मास की पूर्णिमा से संबंधित पूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिए और वीडियो को लाइक करके महान धर्मी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूले। प्रिय भक्त गणों, सृष्टि के आरंभ से ही कार्तिक पूर्णिमा की तिथि बहुत ही खास रही है। पुराणों में इस दिन स्नान दान की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है और इस तिथि का महत्व वैष्णव भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि सिख धर्म के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विष्णु भक्तों के लिए यह दिन इसलिए खास है क्योंकि भगवान श्री विष्णु का पहला अवतार इसी दिन हुआ था। प्रथम अवतार में भगवान श्री विष्णु मछली के रूप में थे और भगवान विष्णु को यह अवतार वेदों की रक्षा, प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों, अनाजों और राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए लेना पड़ा था, जिससे पृथ्वी का निर्माण कार्य फिर से आसान हुआ था। भगवान शिव के भक्तों के लिए यह दिन खास इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का संहार कर दिया, जिससे वह त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए थे, जिससे देवता गण बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो कि शिव जी के अनेक नामों में से एक है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस दिन सिख धर्म के लोग सुबह स्नान कर गुरुद्वारे में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की शरण लेते हैं, जिसे गुरु पर्व भी कहा जाता है। इस तरह से यह एक दिन एक नहीं बल्कि बहुत सारी वजह से खास है। कहा जाता है कि अगर आप आज के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं या फिर किसी पवित्र जलाशय में या सरोवर में स्नान करते हैं तो उसका महत्व आपको कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है, लेकिन यह सब के लिए संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में अपने घर में गंगाजल जल से भी आप स्नान कर सकते हैं। अगर आपने पूरे कार्तिक मास में कार्तिक स्नान नहीं किया है तो ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में पूर्णिमा पर स्नान करते हैं तो आपको कार्तिक मास का फल मिल जाता है। पूरे महीने में अगर आपने कार्तिक स्नान नहीं किया है तो पूर्णिमा पर आपको प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त में जरूर स्नान करना है। वैसे तो कहा जाता है कि कार्तिक मास में प्रत्येक दिन किसी नदी में स्नान करना चाहिए और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम किसी पवित्र दिन पर, जैसे कि पूरे महीने में 3 दिन अवश्य ही किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर यह भी नहीं हो पाता है तो अमावस्या पर, पूर्णिमा पर या फिर यम द्वितीया पर, इन तीनों दिनों में किसी भी एक दिन आप चाहे तो पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं हो पाता है तो कार्तिक पूर्णिमा पर भी अगर आप चाहे तो गंगा जी में जाकर स्नान कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं संभव है तो ऐसे में भी आप अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। जितना हो पाता है उतना तो आप कर ही सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर अगर आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी की आराधना करते ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करते हैं, ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते हैं या फिर ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करवाते हैं और उन्हें जरूरत की सामग्रियों का दान करते हैं तो इससे आपको कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे महीने में अगर आप स्नान नहीं कर पाते हैं, दान नहीं दे पाते हैं या फिर दीप दान नहीं कर पाते हैं तो यह एक दिन है। इस दिन आपको अधिक से अधिक दीप दान करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त
में अवश्य ही करना चाहिए। अब बात करें कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, तो देखिए 15 नवंबर 2024 को प्रातःकाल 6:19 से कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा और कार्तिक पूर्णिमा समाप्त हो रही है 16 नवंबर को सुबह 2:58 पर सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 15 नवंबर 2024 को कार्तिक मास की पूर्णिमा मनाई जाएगी। एक ही दिन की पूर्णिमा है, तो ऐसे में आप स्नान दान व्रत जो भी करना चाहते हैं 15 नवंबर को ही किया जाएगा। जो भक्त पूरे कार्तिक मास में कोई नियम लेते हैं या फिर व्रत धारण करते हैं तो व्रत का उद्यापन, नियम का उद्यापन 15 नवंबर को ही किया जा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान किया जाता है, तो स्नान और दान का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 15 नवंबर को सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं। सुबह की जो पूजा होती है इस समय में आप संपन्न कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है और भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं या फिर किसी ब्राह्मण को बुलाकर कथा करवाते हैं। तो ऐसे में शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:44 से सुबह 10:45 तक। सुबह के समय आप विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं। अगर आप सुबह के समय किसी कारणवश व्यस्त हैं, आप सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं कर पाते हैं, तो शाम के समय भी कर सकते हैं। दोपहर के बाद जैसे कि 4 बजे के बाद शाम के समय आप पूजा कथा इत्यादि कर सकते हैं। या फिर ब्राह्मण से अगर आप करवा रहे हैं तो ब्राह्मणों स्वयं शुभ मुहूर्त पर ही आते हैं और वह भी अपने मुहूर्त के अनुसार पूजा करते हैं। आप चाहे तो सुबह कर सकते हैं, चाहे तो शाम को पूजा संपन्न कर सकते हैं। अन्यथा सत्यनारायण जी की कथा हमारे चैनल पर अपलोड होती है, आप वहां से भी सुन सकते हैं। जैसा भी आपके पास समय उपलब्ध हो। देव दीपावली पूर्णिमा तिथि के दिन मनाई जाती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन जैसे कि दीपावली पर हम दीप दान करते हैं पूरे घर में और घर के मुख्य द्वार पर या फिर किसी मंदिर में या फिर किसी वृक्ष के आसपास दीप दान किया जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन भी जैसे बिल्कुल दीपावली की तरह ही बनाई जाती है। तो देव दीपावली पूजा और दीपदान का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:01 से रात्रि के 7:47 तक। इस समय में आप विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं और दीपदान इत्यादि इस समय में आप कर सकते हैं। अब देखिए देव दीपावली, जैसा कि मैंने कहा आपको दीपावली की तरह ही देव दीपावली यानी कि पूर्णिमा मनाई जाती है। तो माता लक्ष्मी की निषद काल में देव दीपावली के दिन पूजा करते हैं। तो निश्चित कालीन लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है रात्रि में 11:39 से रात्रि 12:33 तक। 15 नवंबर की रात्रि में आपको 11:39 से लेकर और 12:03 तक आप माता लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, जप तप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। जो भी आप दीपावली पर कार्य करना चाहते थे आप नहीं कर पाए हैं तो इस समय में आप कर सकते हैं। जिन्होंने धन वर्षा पोटली नहीं बनाई है, धन वर्षा पोटली का निर्माण भी कर सकते हैं और विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करके अपने घर में धन रखने के स्थान पर पोटली को स्थापित कर सकते हैं। यह भी एक विशेष दिन है जिस दिन आप अपने घर में पोटली की स्थापना कर सकते। और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा के दर्शन के बाद ही खोला जाता है। तो चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 4:05 पर। इस समय में आप चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें दूध से अर्घ्य देकर उनकी पूजा आराधना करके अपने मन की कामना कर सकते हैं। आप व्रत करते हैं तब भी आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं और जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं वह भी शाम के समय स्नान इत्यादि करके अगर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो उनकी मनचाही कामना पूर्ण होती है। यह कार्य आप चाहे तो प्रत्येक पूर्णिमा पर कर सकते हैं, चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः काल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और भगवान सूर्य देव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से श्री लक्ष्मी और नारायण की आराधना कीजिए। आज के दिन अगर आप लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या फिर माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो इसका फल आपको कई गुना प्राप्त होता है। बड़ा शीघ्र ही आपको इसका फल मिल जाता है, क्योंकि पूर्णिमा शब्द का मतलब ही होता है मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। इसलिए आज हम जो भी कामना करते हैं, जो भी संकल्प लेकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं,
निश्चित ही हमारी कामना वह पूर्ण होती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के कई नाम है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इस दिन शिवजी और माता पार्वती की उपासना करना शुभ माना जाता है। और देश के कई राज्यों में कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा, देव दीपावली, गंगा स्नान और गुरु नानक जयंती के नाम से जाना जाता है। तो क्षेत्र विशेष के आधार पर इस दिन का महत्व बहुत अधिक है। तो जो भी नियम आपके परिवार में है, जैसे भी परंपरा है, उसके अनुसार आप चाहे तो पूर्णिमा का पालन कर सकते हैं। जो भक्त किसी कारण से देव उठान एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं कर पाए हो, उन्हें इस तुलसी विवाह करना चाहिए। और कार्तिक मास का उद्यापन भी आपको इसी दिन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा किसी योग्य निर्धन व्यक्ति को देने के साथ ही सामर्थ्य हो तो अपने घर पर किसी वैष्णव को या किसी ब्राह्मण को आमंत्रित कर आप उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन कराएं और यथासंभव दान दक्षिणा दीजिए। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन को पंचभीखुदान भक्तों ने पंचभीखुदान भी आपको पूर्णिमा के दिन करना होता है। एकादशी व्रत और आंवला नवमी की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप जरूर देख लीजिए। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो द महान धर्मी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी जी की।